तो 7-8 घंटे अगर आपका स्क्रीन टाइम रहता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। जो अननेसेसरी स्क्रीन टाइम है उसको कम करने की कोशिश करें। अपनी लाइफ स्टाइल एक रेगुलर रखें, रेगुलर सोना, रेगुलर टाइम पे उठना। रात का सोना 8 घंटे का, दिन का सोना 8 घंटे का बराबर नहीं होता है। रात में सोने की बहुत ज़रूरत है, तो हमारा 10 to 6 टाइम सोना होना चाहिए। जब रात तक बहुत देर तक जगेंगे तो हमारी आँखें कभी हेल्दी नहीं रह पाएंगी। तो जितने भी पीले कलर के फ्रूट्स हैं, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हैं, दे आर गुड फॉर द आइज। पहली चीज़ की मोबाइल स्क्रीन टाइम तो डेफिनेटली कम से कम होना चाहिए बच्चों के लिए, और जितना ज़्यादा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, खेलो, बाहर निकलो, वो बेहतर रहेगा उनके लिए। मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, यहाँ पे मेडिकल रेटिना और फेको फैसिलिटीज़ का देखता हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल देखिए जो समस्याएं चल रही, तो सोशल मीडिया, मोबाइल सबसे ज़्यादा, जो ऑफिस में भी लोग आजकल सारे काम मोस्टली सब जो है सिस्टम पे ही करने पड़ते हैं। एक तो आदमी का टाइमिंग 7-8 घंटा, नॉर्मली 6 घंटे तो मान लीजिए ऑफिस जो काम जब वर्क करते हैं उनको करना पड़ता है। उसके बाद घर पे भी आके लोग 2 घंटे 4 घंटे मोबाइल को दे रहे हैं। तो एक टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, आदमी कम से कम कितना यूज़ करना चाहिए? देखिए, कुछ तो ऑफिशियल वर्क की वजह से काम सारा चीज़ें बढ़ गया है, हमारे लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो 7-8 घंटे अगर आपका स्क्रीन टाइम रहता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। जब भी हम लोग कोई स्क्रीन देखते हैं तो हमारी आई ब्लिंक नहीं करती है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस बनती रहती है, आँखें में ड्राइनेस होता है, रिफ्लेक्सली और वाटर बनते हैं, आँखों का वियर एंड टियर बढ़ता रहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप बीच बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने का मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं फिर आप मोबाइल देखना शुरू कर दीजिए। आप ऐसी जगह जाएँ, बालकनी में जाएँ जहाँ आके आपकी रिलैक्स कर सके, थोड़ा बाहर की तरफ आके फोकस हो। बीच बीच जब भी आप सिस्टम यूज़ करें थोड़ा वॉलंटरी ब्लिंकिंग करें, कि मतलब याद करके आपको ब्लिंक करना है। कुछ चीज़ें होती है सिस्टम यूज़ करने के दौरान, जैसे एसी वगैरह की हवा सीधे आँख पे न लगे। और घर पे आते हैं तो नो डाउट जो अननेसेसरी स्क्रीन टाइम है उसको कम करने की कोशिश करें। अपनी लाइफ स्टाइल एक रेगुलर रखें, रेगुलर सोना, रेगुलर टाइम पे उठना। थोड़ी अपने आप को अदर चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो अपने आप स्क्रीन से दूर हो जाएंगे। आम नॉर्मली आदमी को अपनी आँखों के हेल्थ के लिए कितनी देर की नींद लेनी चाहिए, जो उससे उनको मतलब आँखों को पूरी पावर मिल सके, उनको रिलैक्स मिल सके? सर देखिए, 6 to 8 आवर नींद रिकमेंडेड है, लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है समझना, रात का सोना 8 घंटे का, दिन का सोना 8 घंटे का बराबर नहीं होता है। तो एक जो टाइमिंग है हमारा भगवान ने बनाया है हमारे शरीर को, हम लोग नॉकटर्नल नहीं है, तो हमें रात में सोने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारा 10 to 6 टाइम सोना होना चाहिए। उसको इक्विवेलेंट न समझे कि अगर आप सुबह जो है 10 से 11 बजे तक सो के उठते हैं, 8 से 10 घंटा आपने सोया, आप सोचिए आपने तो सोया है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी के जो रिपेयर काम करते हैं वो रात में ही करते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा स्टेरॉइड्स बढ़ जाता है, तो वो सब चीज़ें बॉडी उसी हिसाब से कंडीशनिंग है। जब हम उस रूटीन को फॉलो करेंगे तो हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अगर हम इर्रेगुलर लाइफ रखेंगे, कब रात तक बहुत देर तक जगेंगे तो हमारी आंखें कभी हेल्दी नहीं रह पाएंगी। दूसरा सवाल सर, ये जो खाने पीने से आंखों पे क्या असर पड़ा, मतलब डाइट का भी इसमें इम्पोर्टेंट है कि नहीं? थोड़ा रोल है सर, थोड़ा रोल है, बिल्कुल है रोल सर। इसमें स्पेशली जितने मल्टीविटामिन्स होते हैं सब अच्छे होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सो कॉल्ड मतलब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं बहुत रिकमेंड करूँगा कि सब लोग अपने डाइट में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा सैलड, ये सब का यूज़ करें, क्योंकि कुकिंग के दौरान सारा सब कुछ जितने भी लीव्स वेजिटेबल्स से मल्टीविटामिन होते हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आप अपनी हैबिट में फ्रूट्स और सैलड इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपको जितनी एक बैलेंस डाइट में रेगुलर नीड होती है मल्टीविटामिन, आपको एक्स्ट्रा लेने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ गुड फॉर, अगर आप मोटा मोटा समझना चाहें तो जितने भी पीले कलर के फ्रूट्स हैं, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हैं, दे आर गुड फॉर द आइज। सो हमारे साथ दूसरे भी डॉक्टर साहब मौजूद, इनसे डॉक्टर साहब आपका क्या नाम, पहले आप परिचय बताएं। डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी। मैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आई हेल्थ देखता हूँ, लास्ट 4 साल से सनाई से जुड़ा हुआ हूँ। आजकल सर बच्चों में ज़्यादा किस चीज़ की शिकायत बढ़ती है, मतलब जो पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों की, उसमें मोस्टली किस डिजीज़ या बीमारी का जिक्र होता है, क्या दिखता है बच्चों में? मोटे चश्मे वाले तो बच्चे हमेशा से ही देखे जा रहे हैं, और स्क्रीन के यूज़ के साथ में इस तरह के बच्चों का आना और बढ़ गया है। तो इसलिए जैसा सब लोग कह रहे हैं, रूटीन स्क्रीनिंग एक बहुत ज़रूरी है, टाइम भी रूटीन स्क्रीनिंग ज़रूरी है। तो बच्चों को इसमें मतलब ये माना जाए कि स्क्रीन से मोबाइल या और सिर्फ लैपटॉप, हर चीज़ों की स्क्रीन से कम बचाना चाहिए। नॉर्मल बच्चों को जिसे अगर छूट दी जाए तो कितनी देर की, मतलब हाँ चलो अगर इतना देख लें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मीठा खाने की छूट तो किसी को भी उतनी नहीं दे सकते ना। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसमें नियंत्रण रखना भी आपको अपने आप ही आना चाहिए। किसके लिए कितना अच्छा है या बुरा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। सन आई हॉस्पिटल के एक और हमारे साथ सर्जन मौजूद, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैम अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर स्मृति मिश्रा,
जी। तो मैम आप आई के किस डिपार्टमेंट में, क्या आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं आप? मेरी स्पेशलिटी रेटिना है, पर्दा, जो आँख का पर्दा है उसकी स्पेशलिटी है। साथ ही साथ जो प्री टर्म बच्चे होते हैं, मतलब जो 9 महीने से पहले पैदा हुए बच्चे होते हैं, प्री मैच्योर बेबीज़, उनके भी पर्दे की जो बीमारियां होती हैं उनको हम देखते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं उसका भी। तो मैम ये बच्चे मतलब ये अब प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह क्या है कि जो प्री मैच्योर बेबी ज़्यादा पैदा हो रही है इसमें इन तरह से, उसकी कुछ एक खास वजह? हाँ, 2 मेजर कॉजेज़ हैं। एक तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वाइज हम बहुत बेहतर कर पा रहे हैं, पीडियाट्रिशियंस जो हैं उनको बच्चों को रिवाइव कर पा रहे हैं जो बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं उनको। एक तो यही चीज़ है कि एडवांसमेंट है, इसलिए वो बच्चे और जीवित रह रहे हैं। दूसरा कि हाँ, लेट मैरिजेस और भी बहुत सारे कारणों की वजह से IVF जो इसको बोलते हैं, मतलब आपको अलग से जो बच्चे टेस्ट ट्यूब्स में पैदा किए जाते हैं, हाँ उस टाइप से कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, उनके वजह से भी जो पैदा होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं कई बार। तो यही 2 मेजर कारण हैं जिसके वजह से प्री टर्म बर्थ्स हो रही हैं। एक सवाल मैम, जो आजकल के छोटे बच्चे सब पहले 1 साल के 2 साल के, इन बच्चों से खिलाने के लिए सुलाने के लिए मदर ज़्यादा मोबाइल दिखाती हैं, तो उनके रेटिना पर्दे पर क्या असर, उनको दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? नहीं, पहली चीज़ की मोबाइल स्क्रीन टाइम तो डेफिनेटली कम से कम होना चाहिए बच्चों के लिए, और जितना ज़्यादा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, खेलो, बाहर निकलो, वो बेहतर रहेगा उनके लिए। हाँ, और अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो चांसेस की नंबर्स आ सकते हैं। उनका पर्दा एज सच नहीं ख़राब हो जाता है, लेकिन चश्मे के नंबर्स आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। रेटिना सही रहती है उनकी? हाँ, रेटिना सही रहती है, लेकिन अगर नंबर नहीं है और बच्चा नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो उसको नहीं दिखेगा, पर्दा कितना भी अच्छा हो। अगर समय से टाइम से नहीं मिलता है नंबर, 8 साल की उम्र तक नंबर्स जो हैं अगर उनको मिल जाएंगे तो वो 100% देख पाएंगे। 8 साल की उम्र के बाद अगर आप जितना भी कोशिश करोगे, नंबर्स दे भी दोगे, तो भी बच्चा नहीं देख पाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट जो आँख का पर्दे का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन से कनेक्शंस बनते हैं, वो सिर्फ 8 साल की उम्र तक ही बन पाते हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।